अजय आलोक जी, राहुल गांधी की ओर से टिप्पणी की गई है, कुर्सी बचाओ बजट है ये। अरे राहुल गांधी जी को लगता बजट सुना नहीं उन्होंने पूरा। देखना चाहिए था, थोड़ा 4-5 एक्सरे लगा के खोजना चाहिए था ना। एक्सरे करते थे चुनाव के पहले, तो आज एक्सरे की कीमत निर्मला जी ने बहुत कम कर दी एक्सरे मशीन की। थोड़ा एक्सरे लगा के बजट में खोजते, तब उनको पता चलता कि कितना समग्र बजट है और कितना देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, एक विकसित भारत वाला बजट है। खैर, जिन मूरत जैसी तेने सूरज जैसी आंख रहेगी वैसी शक्ल दिखेगी। अरे अब जो 2 राज्यों पर इतनी मेहरबानी की गई है, बताइए 58,000 करोड़ का बजट दूसरे किस राज्य के लिए आवंटित किया गया है? भाई 58,000 करोड़ रुपए का बजट में आप ये देखिए कि आ क्या क्या रहा है। हाँ। पावर प्लांट आ रहा है तो वो देश की संपत्ति होती है। अगर एक्सप्रेसवे बन रहा है बिहार में आज तक एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है तो वो देश की संपत्ति है। ये मुंबई से लेकर दिल्ली तक का एक्सप्रेसवे बना, तो क्या बिहार कभी शिकायत करने गया था कि कितने राज्यों में एक्सप्रेसवे चला गया, हमारे यहां कभी नहीं आया? आप एक तरफ कहते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है, जब तक ईस्टर्न विंग हमारा डेवलप नहीं होगा हम विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। प्रधानमंत्री कितनी बार बोल चुके हैं कि बायां कंधा जब तक कमजोर रहेगा तब तक शरीर मजबूत नहीं हो सकता है। तमाम 10 साल से ये एग्जाम्पल्स चल रहे हैं। बिहार ने पिछले 10 साल में 10% की एवरेज ग्रोथ से तरक्की की। एक इम्पेटस चाहिए था तो इम्पेटस देना शुरू किया। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, साफ साफ केंद्र सरकार ने कह दिया। मुझे यहां पर बैठे हुए मेरे विपक्ष के मित्र बताएं कि बिहार को अगर 59,000 करोड़ रुपया मिले हैं और ईस्टर्न कॉरिडोर को डेवलप करने की बात हुई है, बिहार में परियोजना आई है, पैसे नहीं मिले, ठीक है, इससे किसको आपत्ति है? हाँ, इसलिए तो अगर एक्सप्रेसवे बन रहा है बिहार में तो इससे किसको आपत्ति है? पावर प्लांट बिहार में लग रहा है तो इसको किसको आपत्ति? कुछ लोग तो जरूर कह रहे हैं कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, लेकिन राबड़ी देवी कह रही हैं कि झुंझुना पकड़ा दी। इस पर आप बोलिएगा। किसान नेता राकेश टिकैत जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खेत खलिहान में वो बैठे हुए, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले राजकुमार भाटी जी, अब क्या दिक्कत है? बिहार को लगातार पिछड़ा पिछड़ा कहा जाता है, अगर वहां 58,000 करोड़ दे दिया तो। अब पहले तो आप लोग नीतीश कुमार को तंज कसते थे कि देखिए कुछ ले नहीं पाए, उन्होंने केवल सरकार बचाने का काम किया। अब जब मिल गया तो उसको लेकर भी तंज कस रहे हैं। नहीं, चलो नीतीश कुमार जी को तो इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने कुछ हासिल कर लिया। अभी 1 महीने में उनके 15 पुलों ने नदी में कूद कर आत्महत्या भी कर ली थी, तो उन्हें कुछ राहत मिल जाएगी, कुछ पुल वुल बना लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश ने एनडीए को 2014 के चुनाव में 73 सीटें दी, 73 सांसद दिए, और 2019 में 62 सांसद दिए। तो उत्तर प्रदेश का क्या कसूर है कि आज तक 10 साल में केंद्रीय बजट से एक एक्सप्रेसवे या एक हाईवे उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। ये जो असंतुलन है, और हर क्षेत्र में असंतुलन है, मोदी जी के 10 साल की सबसे बड़ी जो विफलता है वो ये है कि इस देश में अमीर और ज्यादा अमीर हुए हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हुए हैं। अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें ये पता चलता है कि देश की 22% प्रॉपर्टी 1% लोगों के हाथ में है, और नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 15% प्रॉपर्टी है। ये जो असंतुलन, एक विद्वान ने कहा था एक बार कि भारत एक संपन्न देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। भारत में संपत्ति का संकट नहीं है, संपत्ति के वितरण का संकट है। तो वितरण समान हो, ये असमानता दूर की जा, ये जो खाई है अमीर गरीब की ये दूर की जा। हाँ। इसके लिए बजट में कोई सोच नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। ये बजट दृष्टिविहीन बजट है, ये कोई उम्मीद नहीं जगाता, ना उम्मीद पैदा करता है। और ये बजट जो है एक कमजोर और डरी हुई सरकार का मरहम पट्टी वाला बजट है। अजय जी, मैं आऊंगी बिहार और आंध्र प्रदेश, बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ शुरुआती, वरना रह जाएगा। सीधे आपके पास आते हुए आनंद जी, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक समान जो बंटवारा होता है, और उत्तर प्रदेश ने तो भर भर की सांसद देने का काम किया है, उसके बावजूद यूपी को कुछ नहीं मिला, और एक कुर्सी बचाओ बजट है क्या? एक सिरे से ममता बनर्जी भी कह रही है कि राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है पॉलिटिकल तौर पर केंद्र सरकार। चित्रा जी, यह केंद्रीय बजट है। पहले तो मैं अपने पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत सुंदर, संतुलित और सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत की परिकल्पना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस दिशा में आगे बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है। और जहां तक बिहार की चर्चा हो रही है, तो बिहार की मांग तो हमेशा से रही है कि बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज मिले, क्योंकि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ तो आप अनुमान लगा सकते हैं निश्चित रूप से। और मैं कहना चाहता हूं चित्रा जी, ये 60,000 करोड़ ही नहीं है। अगर आप
सही मायने में एनालाइज करें तो एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं देख रहा हूं कि लगभग 1 लाख करोड़ का है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी परियोजनाएं, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है जो गया में डेवलप करना है, नालंदा में, राजगीर में, बोध गया, इन सारे चीजों को टूरिस्ट का हब बनाना है, टूरिज्म हब बनाना है। तो इन सारों चीजों के लिए इस बजट में अलग अलग प्रावधान किए गए। 60,000 करोड़ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जो 26,000 करोड़ रोड के लिए दिया गया है, एयरपोर्ट के लिए दिया है, मेडिकल के लिए दिया गया है, 11,500 करोड़ बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए दिया गया है। उसके अलावा जो है आपका बहुत सारे अदर परियोजनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बिहार का विकास होता है तो निश्चित रूप से विकसित भारत की जो परिकल्पना हम लोगों ने की है वो साकार होगा, और बिहार भारत का अभिन्न अंग है। मुझे लगता है बिहार की यह पुरानी मांग थी, और इस मांग को अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने माना है तो वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा भी बजट जो है बहुत ही अच्छा है, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है चितरंजन जी, मैं आपके पास फौरन आ रही हूं। आशुतोष जी एक टिप्पणी करना चाह रहे हैं। आशुतोष जी, अब सर्व समावेशी ये बजट है, जिन राज्यों को ज्यादा उम्मीदें थी उन्हें भी खुश करने का काम किया है सरकार ने। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, बिहार को जिस तरीके से मिला, नायडू को जिस तरीके से मिला है, तो वो क्या इस वजह से मिला है क्योंकि उनकी सरकार को समर्थन जो है वो मोदी जी को मिल रहा है? क्या अगर ये समर्थन नहीं मिल रहा होता तब भी क्या इसी तरीके से होता? तो ये सवाल तो उठेगा, और इस सवाल का जवाब बीजेपी को देना ही पड़ेगा। पहली बार मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पहली बार दबाव में काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो सवाल अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उठाया वो भी तो सवाल कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दिया गया, महाराष्ट्र को क्यों नहीं दिया गया, या बाकी के राज्यों को क्यों नहीं दिया गया, सिर्फ बिहार को क्यों दिया गया? और एक दूसरा सवाल जो इसमें है, मुझे लगता है कि 18 साल से खुद बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की अपनी सरकार है। 18 साल के अंदर तो कोई अगर मुख्यमंत्री है, किसी पार्टी की सरकार लगातार है, तो बिहार की क्या, उस प्रदेश की, उस राज्य की, उस देश की किस्मत बदल जानी चाहिए? क्यों नहीं बदली है? क्यों उनको बार बार पैकेज की जरूरत पड़ रही है? अगर पैकेज की जरूरत पड़ रही है तो क्या बिहार के अंदर 18 सालों के अंदर कुछ और काम नहीं हुआ है? आज आप बिहार के अंदर चले जाइए और उसकी तुलना आप बिहार के अलावा किसी दूसरे राज्य से कर लीजिए, आप यूपी से कर लीजिए, उसकी तुलना आपको अंदाजा लग जाएगा कि पिछले 18 सालों के अंदर वहां कोई कितना काम हुआ। आप सिर्फ पटना के एयरपोर्ट को देख लीजिए, आप यूपी के अंदर जाइए, इलाहाबाद का एयरपोर्ट देखिए, बनारस का एयरपोर्ट देखिए, लखनऊ का एयरपोर्ट देखिए, और उसकी तुलना बिहार के एयरपोर्ट से कर लीजिए। तो 18 साल से वहां क्या हो रहा था? क्यों बिहार की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे कमजोर है? तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना कि भाई आप 18 साल से हैं, कब तक आप ये कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव की वजह से हालत खराब? हाँ, लालू प्रसाद यादव में एक समय जंगल राज था। दिक्कत क्या है कि हमारे जो सरकार के मुखिया लोग हैं वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, दूसरों के ऊपर टाल देते। ये इस बजट में साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बाकी मेहमानों से भी एक एक टिप्पणी लेते हुए अजय आलोक जी, उसके बाद आप सभी का जवाब दीजिएगा। चितरंजन गंगा जी आपके पास आते हुए, लेकिन बार बार आप लोग नीतीश कुमार के ऊपर जो तंज किया करते थे, अब उस तंज से निकलने का काम तो मुख्यमंत्री ने कर ही दिया। भाई जैसे भी किया हो, दबाव बनवाया हो, आंखें तरेरी हो, गुस्सा किया हो, लेकिन 58,000 करोड़ का ये जो बजट है वो आपके राज्य के लिए मिला है। तो इसका स्वागत करने के बजाय आपको क्यों लग रहा है कि झुंझुना पकड़ा दिया है सरकार ने? चित्रा जी, आशुतोष जी ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है, और अजय आलोक जी ने स्पष्ट बताया है कि 58,000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट दिया गया है, और यह विशेष पैकेज के बारे में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है प्रायोजित तरीके से कि बिहार को बहुत कुछ दे दिया गया। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था 1,65,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार के लिए, वह बिहार को मिल गया। भाजपा के नेता कहते हैं, जनता दल के नेता कहते हैं। मेरा सवाल वही आशुतोष जी ने कहा कि 1,65,000 का स्पेशल पैकेज जब बिहार को मिल गया पिछले 2015 के बाद, तो फिर रिजल्ट क्या है? नीति आयोग क्यों कह रही है कि बिहार अभी भी नीचे पायदान पर है? तो यह तो जो सो मोदी मॉडल स्पेशल पैकेज जो है, यह तो बिहार के लिए झुंझुना है, केवल बिहार के लोगों को ठगने के लिए। और नीतीश जी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और नीति आयोग का कोई अगर ऐसा कंडीशन है जो अवरोध पैदा करती है, तो नीति आयोग में तो बिहार के 3 मंत्री को रख लिया गया। नीति आयोग किसके मातहत है? केंद्र सरकार के मातहत है। उस नियम को बदलिए, जो अवरोध है उसको दूर कीजिए, लेकिन बिहार को जब तक आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हैं, और उसके अलावा विशेष पैकेज की आवश्यकता है। और यह भी जो दिया गया है, यह तो रिपैकेजिंग किया गया है। जो पहले से जो स्वीकृत योजनाएं हैं, जो पहले से जिनकी स्वीकृति मिल चुकी है, जो
लंबित है, उन्हीं का रिपैकेजिंग किया गया है। तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है अरे बहुत देश पराजित के तरीके तमाम से। राज्यों के और मुकाबले बिहार के सबसे साथ- ज्यादा बिहार को के ही साथ मिला है, नीतीश- लेकिन तो भी आपके चेहरे पर नीतीश जी को मुस्कुराहट नहीं है बिहार की चित्ररंजन जनता गगन माफ जी। नहीं करेगी। अब दूसरे नीतीश राज्यों को जी जलन हो रही है, बिहार की ममता जनता बनर्जी कह माफ रही है कि नहीं सब करेगी। बिहार को दे दिया इसी कंडीशन और हमारे पर साथ उन्होंने भेदभाव हुआ है, दिया है भाजपा को। लेकिन तो भी आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ऊँट के मुंह में जीरा है। नहीं, मैंने कहा ना कि 1,65,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज खर्च हो गया, ठीक है, और नीति आयोग कर रही कि पिछले पायदान पर है। अभी जो है सो विश्वास जिन्होंने सवाल उठाया, तो जो है सो सही ना है। तो सवाल है कि मोदी मॉडल स्पेशल पैकेज का रिजल्ट क्या निकलता है, बिहार का इससे क्या कल्याण होने वाला है, क्या इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का क्या होगा, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति क्या होगी, यहाँ पर जो औद्योगिक पिछड़ापन है उसकी स्थिति क्या होगी, ठीक जो है। बाढ़ की जो भयावह बराबर लगातार जो है सो बाढ़ से जो है सो बिहार बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ दिए गए हैं, इसी में से 11,500 करोड़ अलग से बिहार में जो बाढ़ आती है उससे निपटने के लिए। चित्रा जी, यह तो नियमित है, हाँ, यह तो नियमित है, कोई पहली बार मिल रहा है, यह तो नियमित है। तो जो आपका सामान्य आवंटन अगर आप दे रहे हैं और आप जो है सो कह रहे हैं कि बिहार को अरे प्रोजेक्ट ठीक आप दिए है, तो मैं प्रोजेक्ट अनु से सिंह जी बिहार से को ले क्या- लेती हूँ जल्दी से टिप्पणी। ठीक है, अब चित भी मिली, पट भी मिली, पैसा मिला है तो भी आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक नहीं है, पैसा नहीं मिले तो भी उधर बाकी लोग नाराज बैठे हुए हैं कि दूसरे राज्यों को क्यों नहीं दिया, मोदी जी पॉलिटिकली यहाँ भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन अनु सिंह जी सीधे आपके पास आते हुए, अब 2 राज्यों को तो भर भर के मिल गया, अब बाकी राज्य शिकायत कर रहे हैं हमें क्या दिया। देखिए, 2 राज्यों को भर भर के मिल गया और बाकी राज्य खाली हैं, बिल्कुल सही है। देश में केवल 2 ही राज्य से पूरा देश नहीं चल रहा है, और भी स्टेट्स के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। और रही बात कि जिन 2 राज्यों को सरकार ने दिया, बिहार और आंध्र को, वहां के भी किसानों के लिए अगर कुछ स्पेशल इन लोग अलग से पैकेज दे दिए होते तो होता कि इनका ध्यान किसानों की तरफ है। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन किसानों के मुद्दे पे आज के भी बजट में कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी का वादा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 22 हम लोगों ने बजट देखा, कुछ नहीं था। 23 के बजट में था कि शायद कोई फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी बताएंगे, वहां भी कुछ नहीं था। 24 का बजट भी किसानों की दृष्टिकोण से पूरी तरीके से बोगस है। उसमें ना एमएसपी को लेकर के कोई घोषणा की गई है, न ऋण माफी को लेकर के कोई घोषणा की गई है, न मुफ्त बिजली या सस्ती बिजली के लिए कोई उसमें योजना है। कृषि यंत्रों पे भी कोई छूट नहीं दी गई। तो एक तरीके से पूरी तरीके से ये कृषि क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए, इस देश के किसानों के लिए देखा जाए, तो पूरी तरीके से ये बजट आज का बेकार है, इस सत्र का बेकार है। और इसके साथ ही अगर बिहार की हम बात करें कि बिहार के 60,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, तो बिहार में जो जमीनों की लूट हो रही है किसानों को, उसमें इस बात का भी प्रधानमंत्री जी को या भारत सरकार को वर्णन करना चाहिए था कि जो बिहार का किसान है जिसकी भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीनें छीनी जा रही हैं, मुआवजा बिल्कुल ना के बराबर दिया जा रहा है। जो थर्मल पावर प्लांट है आपका चौसा का, उसके अंदर की जो जमीनें किसानों की गई, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, मुकदमे लिखे गए। इस बजट में किसानों को क्या सौगात सरकार दे दी है, इससे सरकार ने अवगत नहीं कराया। और एक तरीके से देखा जाए तो किसानों के साथ छलावा हुआ इस बजट में। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, मुझे लग रहा है अजय आलोक जी आप यहां पर जवाब दीजिए। उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले विशेष पैकेज पर ही रहते हैं क्योंकि इतना भारी भरकम। देखिए, अब उनकी ओर से कहा जा रहा है, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा है कि भैया ये फिर सिर्फ एक आई वॉश की तरह है। जिस तरह से बजट विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं, और अगर कोई नीतिगत बदलाव है तो उसको कर दीजिए, सरकार तो आपकी है ना अजय आलोक जी, तो फिर बदलाव करने में क्या दिक्कत है। देखिए, सबसे पहले मैं एक लाइन में किसानों पे बता देता हूं कि पहले सबसे पहली बात कि जब तक पूरा बजट पढ़े नहीं ना, तो कृपया करके टिप्पणी इस तरह से नकारात्मक टिप्पणी नहीं करें, खासकर भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं। 1,52,000 करोड़ का बजट में से प्रावधान किया गया किसानों के लिए। फोकस खेती होगी, फोकस खेती, इसका मतलब समझते हैं कि क्लाइमेट चेंजेस कुछ भी रहे, बरसात हो चाहे नहीं हो, खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसानों की आय भी बढ़ेगी। तो कृपया करके पढ़ लीजिए। खैर, मुद्दे पे रहते हैं, बिहार उस पे। चित्ररंजन गगन जी कह रहे थे ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन दे दिया। बहुत बढ़िया, चलिए साहब, जीरा तो मिला, आप ही की बात मान लेते हैं। आपने क्या दिया? 4 से 14 तक, 4 से 9 तक जब लालू यादव रेल मंत्री थे, इतनी हिम्मत थी, इतना हनक था मनमोहन सिंह पे कि बैठ के मॉस्को में प्रेसिडेंट रूल लगवा लेते थे बिहार में। काहे नहीं दिलवा दिया विशेष स्टेटस भाई साहब? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा जानते हैं क्या कहते हैं? 2004 से 14 तक कुल यूपीए का आवंटन बिहार को हुआ था मात्र 2,80,000 करोड़, मात्र।
और 14 से 24 में मोदी सरकार ने कितना बिहार को आवंटन किया पता है? 5 गुना ज्यादा। 14,23,000 करोड़। ये ऊंट के मुंह में जीरा आपको लगता है? प्रदेश में कोई भी योजना देती है केंद्र सरकार, पैसा नहीं देती है कि पैसा ले जाइए लल्लू जी घर ले जाते हैं जैसे पहले होता था। यहां वो नहीं है ना। परियोजनाएं पूर्ण होगी जिसका लाभ पूरे लोग को मिलेगा। 3 आपको नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, 3। और एक बात और बता दूं, आपके यूपीए सरकार में मात्र 58 केंद्रीय परियोजना प्रायोजित हुई थी 4 से 14 के बीच में, इसी बिहार में। और एनडीए मोदी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में 318 केंद्रीय योजना प्रायोजित हो चुकी हैं। ऊंट के मुंह में जीरा है चितरंजन जी। जो काम कभी किए नहीं वो काम की विशालता, काम के स्केल को क्या जाने। इसलिए कृपया करके आरजेडी काम के बारे में ना बोले तो बेहतर है। अगर हम कह रहे हैं पटना पूर्णिया ग्रीनवे एक्सप्रेस लेन बनेगा तो कितने जिलों को फायदा होगा? जरा पटना से पूर्णिया के बीच के जिलों का सोचिए। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा? क्या लोगों की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी? फ्यूल का कितना बचत होगा? रोजगार कितने जनरेट होंगे? ढाबे कितने खुलेंगे? मोटेल्स कितने खुलेंगे? अगर हम कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट कॉरिडोर को हम डेवलप करने जा रहे हैं बोधगया से लेकर वैशाली तक, तो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है वो कितने जल्दी आएगा? वो एक दिन में दोनों जगह दर्शन करके वापस लौट सकता है। तो कितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी? फॉरेन एक्सचेंज का कितना रेवेन्यू आएगा? अगर हम कह रहे हैं विष्णु पद मंदिर का कॉरिडोर बनाएंगे, रिलीजियस टूरिज्म कितना बढ़ेगा? कोई चीज समझ में आती है? पावर प्लांट लग रहा है पीरपैंती में 24,000 करोड़ की तरह से, तो बिहार के लोगों को सब्सिडाइज बिजली मिलेगी। आज जब पीएम अनाउंस करते हैं कि फ्री सूर्य घर बिजली योजना, मिडिल क्लास का कितना पैसा बचेगा? किसानों को कितना पैसा बचेगा? जो आज हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं किसानों के लिए, सोलर पंप सिस्टम हर खेत पे, ताकि उनको पानी की कभी कोई दिक्कत नहीं हो, बिजली की कभी कारण डीजल अनुदान का झंझट नहीं पड़े, इसको फायदा होगा। बजट कोई एक राज्य स्पेसिफिक नहीं होता है, बजट देश स्पेसिफिक होता है। आज जो टैक्स का स्लैब कम हुआ है लगातार हर वर्ग के लोगों में, ये मामले 17,500 करोड़ रुपए सीधे जनता के बचेंगे। ये पैसे बचेंगे तो कहां जाएंगे? या तो बैंक में बचेगा एज अ सेविंग, या नहीं तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए खर्च होगा। तो क्या इसमें देश की बढ़त नहीं होगी? आज अगर पेंशनर, चितरंजन साहब की उम्र काफी हो चुकी है, 65 के ऊपर ही होंगे, आज जब मोदी सरकार चुनाव के पहले अनाउंस करती है कि 70 के ऊपर के सारों को हम आयुष्मान योजना का लाभ देंगे, और आज पेंशनर स्कीम में 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया। ठीक है, 10,000 रुपए हम लगातार वो आंकड़े दिखा भी रहे हैं कि बजट में किस क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान किया गया है। चित्रंजन जी आप जवाब दे दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। ठीक है, ठीक है। अजय आलोक ने सिलसिलेवार तरीके से समझा दिया। चित्रंजन गगन जी आपकी टिप्पणी पर बाकी लोग करने के लिए सरकार पे प्रहार मत कीजिए। ठीक है, आप ये देखिए कि आपका बिहार को इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज हम कह रहे हैं कि एयरपोर्ट्स विकसित करने जा रहे हैं, आज हम कह रहे हैं नए मेडिकल कॉलेज। ठीक है अजय आलोक जी, अब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। अब जवाब सुन लेते हैं। हॉस्पिटल बन जाएंगे, मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, आपको दिक्कत है उसमें? एक्सप्रेसवे बन जाएंगे, आरजेडी को दिक्कत है, आशुतोष जी को दिक्कत है, बिहार को ही क्यों? अरे क्यों नहीं बिहार? अब बाकियों को भी बोलने दीजिए अजय आलोक जी। चित्रंजन गगन जी बोलिए, मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई गड़बड़ी है। चित्रंजन जी बोलते हैं आशुतोष जी। ठीक है चित्रंजन जी बोलिए बोलिए बोलिए। चित्रा जी, अभी अजय आलोक जी कह रहे थे कि यूपीए सरकार के समय में क्या मिला बिहार को, तो मैं बता देना चाहता हूं कि 5 से 10 तक जो नीतीश जी की उपलब्धि मानी जाती है वह यूपीए एक की सरकार की उपलब्धि थी। 18,000 किलोमीटर सड़क आदरणीय रघुवंश बाबू ने दिया। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, नहीं सुन लीजिए 18 सुन लीजिए, आप बोले थे क्रॉस नहीं करता। 18,000 किलोमीटर। अजय जी उनकी बात हो जाए, आप जब बोल रहे थे वो शांति से सुन। उसके बाद सुन लीजिए 3 रेलवे की फैक्ट्रियां बिहार में। उसके बाद सुन लीजिए BRGYF में बैकवर्ड ग्रांट में पूरे बिहार के सारे जिलों को समावेश किया गया। उसके बाद फूड फॉर वर्क, उसके बाद मनरेगा, आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप जोड़ना चाह रहे हैं। जो आप जो घोषणा किया एयरपोर्ट का, वो दरभंगा का एम्स अभी तक नहीं बना, एगो पटना का एयरपोर्ट आज तक विकसित नहीं हुआ, पूर्णिया का एयरपोर्ट नहीं बना। आप क्या बात करते हैं? यूपीए एक के सरकार में जो कुछ भी मिला, इसीलिए 5 से 10 तक कभी भी नीतीश जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगने का काम नहीं किया। और यूपीए 2 में जब दिल्ली में उन्होंने रैली की थी, सीतागुड़ाम राजन कमेटी का गठन किया गया था, मनमोहन सिंह ने किया था, और उसने रिकमेंड किया कि बिहार को विशेष मदद चाहिए। तब तक जो है सो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और उस रिकमेंडेशन को जो सो ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए बिहार में जो भी दिखाई पड़ रहा है वो यूपीए एक की देन है, और जो कुछ और भी कुछ बचा हुआ था श्रेय लेने की सियासत अपनी जगह, लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत सारे आंकड़ों में अगर हम आएंगे तो दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार बहुत ज्यादा पिछड़ा नजर आता है। ठीक है, दोनों के अपने अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन आशुतोष जी अब आपके पास आते हुए, अब इस बजट से एक ये भी तो संदेश है मोदी सरकार का कि तुम दोस्तों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
अब सरकार जिस स्थिति में है उसको मजबूती से चलाने के लिए कड़े और बड़े निर्णय लेने के लिए, और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की दिशा को और तेजी से आगे लेकर जाने वाला, तरक्की की राह दिखाने वाला ये बजट है। देखिए, मैंने तो सुबह भी कहा था, इस वक्त भी कह रहा हूं कि इस बजट में एक चीज जो सबसे खास है और जिसकी तारीफ होनी चाहिए वो ये कि जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को एक तरीके से फोकस में रखा गया है और जो इंटर्नशिप योजना की गई है, हाँ। वो अपने आप में अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। और कम से कम अभी तक जो सरकार डिनायल के मोड में थी कि इस देश में तो किसी तरीके की कोई बेरोजगारी नहीं है, आरबीआई डेटा लेके आ रहा था कि 8 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया,